हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ अध्याय चतुर्थ स्कंद और अध्याय 23 हम आज प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु किस प्रकार से चतुर कुमारों के साथ में उनकी वार्तालाप हुई। फिर उन्होंने भगवान के विषय में बताया, भक्ति का आदेश दिया और चतुर कुमारों ने उनकी बड़ी प्रशंसा की और इस तरह से उन्हें भगवत प्राप्ति किस प्रकार से हुई, ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 23 और प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्यों को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। तो यहाँ बता रहे कि पृथु महाराज ने जितना भी ऐश्वर्य था उनके पास में सारा का सारा जड़ जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका, पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तो जो उनके पुत्र हुए आगे उनको उन्होंने पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विकल रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तो पृथु महाराज जो हैं उन्होंने अपना सारा राज्य, अपना राजपाट छोड़ा, अपने पुत्रों को सौंपा और अपनी पत्नी के साथ वन को अकेले चले गए। कोई मतलब सेना साज सामान कुछ नहीं। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। तो जो विनर होता है ना, वो हर जगह विनर होता है। जैसे कहते हैं ना, जो चैंपियन होता है, राजपाट में चलाते थे तो वहाँ पे भी चैंपियन थे, और यहाँ पे अब तपस्या करने आए तो यहाँ भी चैंपियन। भक्तों को एक्सपर्ट होना चाहिए हर फील्ड में। प्रभुपाद जी कहा करते थे, अ डिवोटी शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। एक भक्त को हर कुछ करने के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कोई भी कार्य उसको दिया जाए तो वो घबरा ना जाए कि ये कैसे होता है, उसको सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन किसी एक विशेष विषय वस्तु में उसकी पटुता होनी चाहिए, किसी एक फील्ड में वो एक्सपर्ट भी होना चाहिए। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं महाराज पृथु जब राजा थे तब भी एक्सपर्ट थे, और अब जब वन में आए अपनी पत्नी के साथ में तपस्या कर रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम उन्होंने ग्रहण किया है गृहस्थ जीवन को त्याग कर, तो यहाँ पे भी बहुत एक्सपर्ट तरीके से वो त्याग तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि गृहस्थ जीवन का समय पर परित्याग किया जाए। जो लोग शादी करते हैं ना, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम शादी इसलिए कर रहे हैं ताकि समय रहते हम इससे बाहर निकल सके। मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो मनुष्य जीवन तो मिला भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवान को पाने के लिए। जानवर कुत्ते बिल्ली तो कर नहीं सकते, तो मुख्य तो भगवत प्राप्ति ही रहेगा उद्देश्य। ब्रह्मचारी आश्रम में उसको यही सिखाया जाता है कि भगवत प्राप्ति तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, तुम्हें भगवान के पास जाना है। फिर गृहस्थ आश्रम के अंदर जाकर वो भौतिक संसार के अंदर गिरता है, और वानप्रस्थ आश्रम के अंदर जाकर वो उस गिरी हुई अवस्था से बाहर आता है। जो उसने आदतें बिगाड़ ली अपनी, उसको फिर त्यागता है, धीरे धीरे करके वापस वो ऊपर उठता है। और ब्रह्मचारी आश्रम में जहाँ से उसने शुरुआत की थी, गृहस्थ आश्रम जब शुरू किया था गिरने की, वहाँ तक वो आ जाता है। तो एक्चुअली में वानप्रस्थ आश्रम और कुछ नहीं है, बल्कि ये गृहस्थ आश्रम का एक काउंटर आश्रम है। उस गृहस्थ आश्रम के अंदर जो उसने व्यसन पाले, जो दुनिया भर की आदतें बिगाड़ ली, उसको छुड़ाने के लिए ये एक्स्ट्रा आश्रम है। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ज़बरदस्ती एक डालना पड़ा, क्योंकि सीधे सन्यास ले नहीं सकता। गृहस्थ से सीधे सन्यासी बनेगा तो सन्यासी बनने के बाद कभी पत्नी की याद आएगी, कभी बच्चों की याद आएगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में शुद्धि करता है, फिर जो है सन्यास आश्रम में जाके वो भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी करता है आगे। तो देखा जाए तो बीच के जो 2 आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, ये बस एक्स्ट्रा हैं।
तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ब्रह्मचारी आश्रम के बाद सीधे संन्यास आश्रम के तरफ बढ़े। इनको नैष्टिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। बाल ब्रह्मचारी होते हैं जो, ये ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास लेते हैं। लेकिन जो लोग संसार में भोग करना चाहते हैं, जिनकी इच्छाएं हैं बहुत सारी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जिन्होंने पाल रखी है मन में, या जो बहुत बड़े जितेंद्रिय महापुरुष हैं जो एक समाज को अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए शादी करते हैं, या जिनके गुरु ने उनको आदेश दिया, उनको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ता है। और गृहस्थ आश्रम के अंदर बहुत अंदर तक जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम के थ्रू फिर उससे बाहर निकलते हैं, तब जाके संन्यास आश्रम पे स्थित होते हैं। आजकल क्या बस गृहस्थी बसे हुए पूरी दुनिया के अंदर, शादी कर लेते हैं और घर के अंदर ही मरते हैं पत्नी के साथ में, हैं, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने मरते हैं। जब घर के अंदर शरीर छोड़ता है ना, ये अच्छा नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं देह त्याग के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगला जन्म कहाँ जाना है, क्या करना है, उसकी थोड़ी तो तैयारी करनी चाहिए। ये क्या बस घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं और खाट पे लेटे लेटे मर रहे हैं, ऐसे तो बहुत कम चांसेस है भगवत प्राप्ति के। संसार से आसक्त होकर अगर हम मर रहे हैं, घरों में ही चिपके हुए हैं, संसार से चिपके हुए हैं, बच्चों से चिपके हुए हैं, अपनी संपत्ति से चिपके हुए हैं, तो फिर भगवत प्राप्ति बहुत मुश्किल है। इनका जो शरीर है ना वो ऐसे निकलता है, माफ़ कीजिए, इनकी जो आत्मा है वो शरीर से ऐसे निकलती है जैसे कच्चे नारियल को हम निकालते हैं। आप में से जिसने कच्चा नारियल तोड़ा हो तो उसके अंदर का जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको उसके छिलके से निकालना कितना मुश्किल होता है। चक्कू घुसा के, पेचकस घुसा के उसको निकालना पड़ता है। इतना मुश्किल होता है इनकी आत्मा को शरीर से निकालना। यमदूत जो हैं बहुत पिटाई कर करके निकालते हैं। और जो संन्यास आश्रम में स्थित होकर विरक्ति के साथ जो है जीवन जीते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए शरीर त्यागता है, उसकी आत्मा शरीर से ऐसे निकलती है जैसे पके हुए नारियल की निकलती है। कभी कोई आपने देखा हो जो ये होता है ड्राई फ्रूट वाला नारियल होता है, इसका जो कवर होता है उसको तोड़ते ही अंदर से वो पूरा गोला बाहर आ जाता है। वो बिल्कुल उससे चिपका नहीं होता छिलके से, वो एकदम अंदर अलग रहता है, उसके अंदर है लेकिन उससे चिपका हुआ नहीं होता। इस तरह से ये सदगति होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है ध्यान रखना, मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ ठीक है, लेकिन समय रहते मुझे इसको छोड़ना है, मुझे इसमें मरना नहीं है। कहा जाता है ना, जब 50 की उम्र हो जाती तो फिर 51 उम्र का 51वां साल शुरू होता है। 51 मतलब जावन, अब तू वन में जा, अब तुम घर में मत रहो। तो जिसकी 51 उम्र हो गई उसको प्रयास करना चाहिए जल्दी जल्दी अपने बच्चों की शादी विवाह करके, सारी जिम्मेदारियां कंप्लीट करके और निकले, घर से निकलने की तैयारी करे। आगे कह रहे, तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़े खाते रहते तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। तो इन्होंने भी ध्रुव महाराज की तरह बड़ी कठिन तपस्या की और पहले तो जो है जड़ें खाई वृक्षों की, उसके बाद में पानी पे जीवित रहे, फिर खाली जल वायु पे जीवित रहे, और फिर इस तरह से इन्होंने क्रमशः अपने योगाभ्यास किया। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में वे वर्षा की झड़ी के बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। तो इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है वानप्रस्थ आश्रम में जाके। ये जो डंडलफ के गद्दों में हम सोते हैं, मोटी मोटी रजाई कंबल ओढ़ के, और खूब दूध मलाई खाते हैं गृहस्थ आश्रम में, जितना ज़्यादा हम भोग कर रहे हैं ना, ध्यान रखिए इससे बाहर निकलने के लिए उतनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है। देखो क्या कर रहे हैं, जाड़े में भी बिना बिस्तर के धरती पे सो रहे हैं, और ठंडी के मौसम में क्या कर रहे हैं, गले तक पानी के अंदर रहकर तपस्या कर रहे हैं, और गर्मी की ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन कर रहे हैं। 5 प्रकार के जो ये पंचाग्नि होता होगा कुछ, उसका ये कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। और वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी के बाहर ही रहे, बारिश हो रही तो बारिश के नीचे ही बैठे हुए, बूंदे उनके शरीर में आके पड़ रही हैं। इतना ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर्य स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। क्या क्या किया उन्होंने, पहले तो अपनी इंद्रियों को वश में किया, फिर जो वीर्य स्खलित हो जाता था शरीर से उसको अंदर रोका, फिर जो प्राणवायु थी उसको भी वश में किया। ये सब इतनी मेहनत करके, यह सब उन्होंने श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन न था।
तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाएं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग भी बहुत सारे व्रत ले लेते हैं, बहुत सारी तपस्याएं करते हैं। निर्जला व्रत कर रहा है, कोई सजला कर रहा है, कोई रात को सो नहीं रहा है, भजन कर रहा है, कोई जागरण कर रहा है, कोई दुनिया भर के बैंगन गाजर प्याज लहसुन छोड़ दिए, बड़ा सारा कुछ कर रहे हैं। मगर हम उद्देश्य भूल जाते हैं, हम क्यों कर रहे हैं सब तपस्या। हम तो तपस्या से इतने अटैच हो जाते हैं, हम कहते हैं दुनिया हमारा जो है तारीफ करे, देखो ये कितना कितना ये तपस्या करते हैं, इनका ये नियम है वो नियम है। नियमों से इतना बंध जाते हैं, हम यही भूल जाते हैं कि नियम किस लिए किए थे। नियम थे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक भक्त एक गुरु जी के साथ, हमारे गुरु महाराज के साथ गए, बहुत सारे शिष्य बैठे थे तो वो भी बैठे थे। तो उन्होंने चतुर्मास के अंदर एक नियम ले रखा था कि मुझे दूध दही ग्रहण नहीं करनी है, क्योंकि दूध और दही जो ग्रहण नहीं करता 4 महीने चतुर्मास में, उसको अवश्य भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ा था। तो 3 महीने हो गए थे, चौथा महीना चल रहा था चतुर्मास का, तो उनका नियम था दूध दही नहीं लेनी। तो गुरु महाराज के साथ दुकान पे गए तो वहाँ पे कुछ दूध का आइटम आ गया और गुरु महाराज उसको ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं और सारे भक्त भी ले रहे हैं। तो महाराज जी ने उस भक्त को भी बुलाया कि भाई तुम भी ले लो ये। तो वो कहते गुरु महाराज जी मेरा नियम है कि मैं ये जो है 4 महीने दूध दही नहीं लूँगा। तो महाराज कहते क्यों नहीं लेगा भाई, कि ऐसा करने से भगवत प्राप्ति होती है। तो महाराज जी ने उसको कुछ बोला नहीं, लेकिन उसको जिस तरह से महाराज जी ने देखा तो समझ में आ गया हमको कि ये जो है, ये सारे नियम जो ले रखे हैं हमने, ये तो कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता के लिए होते हैं ना। अब गुरु ही सामने से तुमको कह रहे हैं कि खाओ इस चीज़ को, तुम वो ना करके और नियमों से अटैच हो रहे हो। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। नियम हम जब करते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि नियम क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य ना हम भूल जाएं। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नियम का पालन कर रहे हैं। आगे कह रहे इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। तो सकाम कर्म की जो समस्त इच्छा है उससे पूर्ण रूप से अगर कोई मुक्ति चाहता है तो उसको ये प्राणायाम और योग अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। ये सब सकाम इसमें आता है। सकाम कर्म से जो निकलना चाहते हैं उनको ये योग प्राणायाम ये सब करना होता है। यम नियम प्रत्याहार, फिर ध्यान धारणा समाधि, ये सब अवस्थाएं होती हैं, प्राणायाम ये सब किया जाता है उसमें। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उपदेश सनत कुमार ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। ऐसे होती है भगवान की पूजा। हम क्या खाते पीते सब मुंह में पान चबा रहे हैं और पूजा भी चल रही है और सब चल रहा है। हाँ हाँ, ठाकुर जी की तो बहुत पूजा होती है हमारे घर में, और सब बीड़ी हुक्के सब चल रहे। ऐसी क्या पूजा करते हैं हम? पूजा का मतलब होता है हमें दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कोई वैद्य या कोई डॉक्टर हमें दवाई लिखता है तो दवा के साथ में वो परहेज भी देता है। भाई दवा लोगे ना तुम तो तुम्हारी बीमारी तब निकलेगी जब परहेज का भी पालन करोगे। साथ में तुम्हें चावल नहीं खाने, खट्टा नहीं खाना, है ना, कहते हैं ना तेल नहीं खाना, बहुत ऑयली आइटम्स नहीं खाने, तब ये दवाई काम करेगी। तो हम क्या करते हैं, दवाई भी खाते हैं और उल्टी चीज़ें भी साथ में खाते जाते हैं। फिर हम कहते हैं इतने साल हो गए जप करते हुए, कुछ नहीं होता जी माला वाला करने से। माला फेरत जुग भया फिर ना मन का फेर, मन का फेर तो तेरा जा नहीं रहा है। क्या तुम माला जपते हो? क्या तुम इतने साल हो गए प्रवचन सुनते हुए, भागवत सुनते हुए, महामंत्र का जप करते हो, मंदिरों में जाते हो, गंगा जमुना नहाते हो? कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों का। और दिखाई देता है उस व्यक्ति के जीवन में, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पहले जैसा कहते हैं तस से मस नहीं हुआ, वैसा का वैसा बना हुआ है। तो कोई कहे भैया इतना भक्ति का जो प्रचार किया जाता है, भागवत ग्रंथ के अंदर लिखा है कि चरणामृत का पान करने से ऐसा होता है, तुलसी का दर्शन करने से ऐसा होता है, एकादशी नियम रखने से ऐसा होता है, महामंत्र का जप करने से ऐसा होता है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई खास अंतर दिख नहीं रहा, ना हमको ना हमारे परिवार वालों को। तो भैया तुमने परहेज का पालन किया क्या? जब तुम परहेज ही नहीं कर रहे हो तो दवाई कैसे काम करेगी बताओ? तो ये परहेज साथ में करने होते हैं। बुरी आदतों को साथ साथ छोड़ते जाना है, अच्छी आदतों को पकड़ते जाना है। दोनों काम हमें साथ साथ करने। जैसे पृथु महाराज ने क्या किया, भगवान की जो पूजा की वो नियमों के साथ की। हम लोग नियमों से बचना चाहते हैं। प्रभु जी महामंत्र जपेंगे लेकिन हमसे प्याज लहसुन नहीं छूटने वाला, हम ये चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ेंगे, हम ये घूमना फिरना अपना ये सब नहीं बंद करेंगे, हम
पार्टियों में, शादियों में जाके उल्टे सीधे लोगों के साथ बैठना बंद नहीं करेंगे। उनके साथ हमें यारी रिश्तेदारी भी रखनी है, लोगों से भी बना के रखनी है, इसे थोड़ा ना तोड़ सकते हैं। तो इनसे भी हमें बातें करनी होती हैं, गंदमंद खाते हैं, इनके साथ में घूमते फिरते हैं, पर हम माला जपेंगे, इतना हम आपको कह देते हैं। तो भाई तुम्हारी माला जपने से फ़ायदा क्या होगा जब तुम परहेज़ का ही पालन नहीं कर रहे हो। जितना माला से तुम्हें फ़ायदा नहीं होगा उतना तो तुम नुकसान कर लोगे एक दिन में इन सब काम को करके। तो क्या होगा, +1 -2, नेट रिजल्ट -1 ही रहेगा। एक एक कदम पीछे पीछे ही जाते जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना है कि हमें ये जो नियम दिए जाते हैं, जो परहेज बताए जाते हैं, इसका भी साथ साथ पालन करना है, तब तो जीवन में कुछ अंतर दिखेगा। नहीं तो लगे रहिए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अगर कोई जीव जन्म जन्मांतर तक भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता रहे और साथ में बताए गए अपराधों से ना बचे, तो उसको जन्म जन्मांतर तक भी श्री कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत ध्यान रखना है, अपराधों से बचना है। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तो भगवान कृष्ण के प्रति अगर प्रेम हमारे हृदय में उदय नहीं हो रहा है, पहले जैसे हम संसार में रचे पचे थे वैसे ही अभी भी हैं, वही सारे काम धंधे, कपड़े खरीदने, जॉब करना और शॉपिंग करना और इधर उधर की बातें करनी, इसमें अभी भी हमारा मन लग रहा है, उतना ही लग रहा है जितना पहले लगता था, तो समझना है कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है। किसी विशेष नियम का हम पालन नहीं कर पा रहे, तभी ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जो महामंत्र जपे और उसके जीवन में अंतर ना दिखे उसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया, अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोझ से मुक्त हो गए। तो भक्ति करने से क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, अगर ये लक्षण हमें दिख नहीं रहे अपने जीवन में, तो हम ध्यान रखें कि हमारी भक्ति जो है कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कहीं पे तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। क्या, पहले तो मन शुद्ध होगा, मन के अंदर जो गंदगी थी वो कुछ तो कम हुई होगी ना। अपना अपना सब जानते हैं, पहले हमारा मन कितना विषय चिंतन करता था, कितनी गंदी गंदी बातें सोचता था। अगर अब कुछ कम भी हो रहा है ना, तो मानो कि चलो कुछ तो फायदा हो रहा है। पहला तो मन शुद्ध होगा, दूसरा भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन होगा। निरंतर नासिक कभी कभी चिंतन हो, कम से कम भगवान का विचार तो आए दिन में कभी कभी। बाहर जब हम जाते हैं, कोई फूल देखते पेड़ पे, तो कभी तो मन में इच्छा आनी चाहिए कि ये फूल तोड़ के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करेंगे। कोई फल सब्जी देखकर हमारे दिमाग में तुरंत ये भाव आना चाहिए, चलो ये भगवान को भोग लगाएंगे। कोई भी जलेबी समोसा कुछ निकल रहा हो, अपने खाने से पहले भगवान को भोग लगाने का विचार तो आना चाहिए। तो दिन में कम से कम दिमाग में तो आना चाहिए, अरे आज मेरी माला नहीं हुई, अरे आज मैंने भागवत नहीं सुनी, अरे आज मेरा कीर्तन नहीं हुआ, आज मैंने ये भगवत गीता नहीं पढ़ी। तो इस प्रकार से अगर मन में विचार आना शुरू हुआ है, भगवान का कुछ विचार तो आता है, इसका मतलब प्रगति हो रही है। धीरे हो रही है, तेज हो रही है, यह हमारे ऊपर है, पर हो तो रही है। और क्या, इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। एक और लक्षण प्रकट होता है, तीसरा लक्षण है कि हम विरक्त होना शुरू होंगे। संसार से हमारा वैराग्य थोड़ा सा बढ़ेगा। जितना ही घूमना फिरना खाना पीना इन चीज़ों में जितना आनंद पहले आता था, घंटों घंटों टीवी देखते रहते थे, अभी टीवी देखते देखते मन में विचार आएगा कि क्यों समय बर्बाद हो रहा है, देखो कितने घंटे हो गए, बाप रे बाप इतने घंटे हो गए, कितना समय बर्बाद कर दिया। पहले तो मन में विचार ही नहीं आता था, पहले तो लगता था कि और देखते रहेंगे, कुछ काम ही नहीं होता था। अब कम से कम विचार आना शुरू होगा। मोबाइल पे किसी से बातें करेंगे तो 2-3 घंटे बात करने के बाद लगेगा अरे कितना समय बर्बाद कर दिया। अगर माला जप लिया होता तो अब तक मेरी 8 माला हो गई होती, इसने मेरा कितना समय बर्बाद कर दिया। इस प्रकार का विचार आना चाहिए धीरे धीरे। और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, संशयों से वो परे हो जाता है। अगला लक्षण है संशय खत्म होंगे। हमारे मन में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, धीरे धीरे ना क्लियर होना चाहिए रास्ता। मन के अंदर एक रास्ता बनना चाहिए कि चलो समझ में आ गया, भी ऐसे ऐसे करके चलना है। पहले तो पता ही नहीं था किसको पूजे, कौन से देवी देवता की पूजा करे, कौन सा व्रत करे, किस मंत्र का जाप करे, किससे दीक्षा ले, कौन सा गुरु बनाए, क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में ही नहीं आता था।
इसलिए हर जगह जाते थे, हर कुछ करते थे, कोई भी कुछ भी बोल देता था और हम वो करने लगते थे उसके कहे अनुसार। पर अब जो है धीरे धीरे क्लियर होता जाता है रास्ता। चलो मुझे समझ में आ गया, ऐसे ऐसे करके ही मुझे आगे बढ़ना है, इस तरह से करूंगा, इस तरह से करूंगी तो इतने साल बाद ऐसी प्रगति होगी, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। रास्ता क्लियर होना चाहिए। और मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोझ से मुक्ति होनी चाहिए। अहंकार कम होना चाहिए। पहले तो ऐसा हालत था, कोई कुछ बोल दे तो बस कितना ज़्यादा दिल पे लग जाती थी बात, उसने बोल कैसे दिया मुझे ऐसा। तो अब जो है धीरे धीरे वो चीज़ कम होनी चाहिए। चलो बोल दिया, किसके पास इतना समय, कौन इनके साथ झमेला करेगा, क्या झगड़ा करना है इनके साथ, इतना समय झगड़ा में लगाऊंगी, इतने में तो मेरी 10-12 माला ही हो जाएंगी, छोड़ो उसको, वो तो है ही पागल, उसके साथ कौन है, उसके कौन मुंह लगे। ऐसी विचार धीरे धीरे बढ़ने चाहिए मन में। और भौतिक बोझ से मुक्ति होनी चाहिए। मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर को खूब सजाना है, खूब महंगे महंगे गहने पहनने हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़े डालने हैं, महंगी वाली गाड़ी खरीदनी है, महंगी वाली घड़ी होनी चाहिए, एविएटर चश्मा होना चाहिए, कोट पैंट होना चाहिए, टाई होना चाहिए। ये सब जो पहले कितना ज़्यादा महंगे से महंगे जूते होने चाहिए, कितना ज़्यादा था, तो अब ये कम होना चाहिए। चलो महंगे नहीं तो सस्ते वाले पहन लेंगे, क्या जाता है, इतने पैसे जो है बर्बाद करने क्या ज़रूरी हैं। इन पैसों से हम भगवान की सेवा करें, इन पैसों को मंदिर में दान दें, या फिर अगर नहीं है पैसे तो उनको कमाने के लिए क्यों समय बर्बाद करें, अपना समय भजन में लगाएं। तो धीरे धीरे विरक्ति और ये भौतिक बोध हमारा कम होना चाहिए, ये सब लक्षण प्रकट होने चाहिए। आगे कह रहे, जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। तो जो लोग कहते हैं ना कि सबके अंदर भगवान का तुम ध्यान करो, तुम क्या मंदिर में जाते हो, जो तुम्हारे भीतर बैठा है उसको तुम कहाँ काबे कैलाश में ढूंढते हो, कहाँ तुम मथुरा वृंदावन काशी ये सब जगह जाते हो, अरे वो तो अंदर बैठा है, छोड़ो ये सब पाखंड ड्रामा। तो यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा कहने वालों ये अवस्था कब आती है, जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। क्या तू देहात्म बुद्धि से पूरी तरह मुक्त हो गया? क्या तेरे दिमाग में कभी विचार नहीं आता कि मुझे भूख भी लगी है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? अगर ये विचार तेरे मन में नहीं आते, सर्दी गर्मी ईर्ष्या द्वेष अहंकार ये सबसे तू मुक्त हो चुका है, तब तो तू इस तरह की बातें कर कि तुझे सब जगह भगवान दिख रहे हैं, सबके हृदय में भगवान दिख रहे हैं। जब तक तेरी इतनी स्थिति नहीं हुई तो उतनी बात करनी चाहिए जितनी हमारी हैसियत है। हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। क्या मंदिर में भगवान थोड़ा ना होते, सबके हृदय में, बात सही है सबके हृदय में होते हैं, लेकिन क्या दिखाई देते हैं अभी? क्या हमारी हालत वैसी हो चुकी है? क्या भगवान का चिंतन हर जगह होता है हमको? अगर नहीं होता तो ये बड़ी बड़ी बातें ना करें। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान तो सब जगह है, तो उसको बोलो भाई पानी भी सब जगह है, पानी तो सब पूरे वातावरण में होता है ना, ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, तो पाइप निकाल और मुंह में लगा और खींच उसको पानी को, प्यास बुझेगी तेरी? हवा में तू अगर ऐसे पाइप लगा के पानी खींचेगा तो क्यों तेरे को नल के पास जाना पड़ता है और तू ग्लास में लेकर उसको पीता है? क्योंकि अभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमको पानी ग्लास में ही लेके पीना पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान तो प्रत्येक के हृदय में है, कण कण में विराजमान है, लेकिन हमारी भौतिक चेतना होने के कारण हमें वो दिखते नहीं, हमें भगवान की अनुभूति नहीं होती। कम से कम मूर्ति स्वरूप जब देखते हैं भगवान का तो लगता तो है ना कि भगवान के सामने खड़े हैं। जितने समय हम मंदिर में होते हैं, क्या उस समय हम झूठ बोल सकते हैं किसी को? जब भगवान के सामने खड़े होते हैं हम, क्या उस समय पे हम गलत चीज़ें मन में विचार कर सकते हैं, गंदी गंदी बातें सोच सकते हैं? लगता है ना एकदम डर लगता है, भगवान देख रहे हैं। या कभी हमने देखा, हमारे घर में कैलेंडर लगा हुआ था भगवान कृष्ण का, तो कैलेंडर पे जब भी हमारी नज़र जाती थी और हम कोई गलत चीज़ कर रहे होते थे तो तुरंत डर लगता था, अरे भगवान देख रहे हैं। इसलिए शुरुआत में हमें आवश्यकता है, विग्रह की आवश्यकता है, चित्रों की आवश्यकता है, जिसमें हम भगवान की बुद्धि कम से कम करके चलें। फिर धीरे धीरे जैसे अवस्था बढ़ेगी फिर 24 घंटे भगवान का दर्शन भी होगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, हमें ध्यान रखना है हमारी स्थिति कितनी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, जब देहात्म बुद्धि से कोई व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तब जाके उसको प्रत्येक हृदय में परमात्मा दिखाई देने लगते हैं। फिर उसको हर जगह भगवान ही दिखते हैं, उसे व्यक्ति तो दिखता ही नहीं है। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। तो ये जो योग और ज्ञान की विधियां थी, ये जिस कार्य के लिए वो इनका पालन करते थे उनका त्याग भी किया। समय आने पर ना नियमों का त्याग भी करना पड़ता है, इसको भी हम ध्यान रखें। जैसे कोई व्यक्ति का एक नियम होता है, जैसे जनरली जो बाहर के लोग होते हैं
मंडे को उन्हें शिव जी के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में जाके गुलदाना चढ़ाना है, फिर सैटरडे को शनि मंदिर जाना है। सबका नियम होता है ना। कृष्ण मंदिर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। कुछ लोग तो होते हैं जो बिल्कुल काम के कीड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा पाप वासनाएं मन में भरी हुई हैं उनको हृदय में, और उन्हें पता है कि देवी देवता इनको पूरा कर सकते हैं, तो उनकी पूजा पाठ बस इतनी होती है, देवी देवताओं से मांगते रहते हैं और जिंदगी का आनंद उठाते हैं। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं होते, कुछ लोग निष्काम होते हैं, वो बस इसलिए जा रहे होते हैं इन सब मंदिरों में क्योंकि उनको अच्छा लगता है। वो सोचते हैं चलो भगवान का पूजा करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, अच्छी बात है। बचपन से उन्हें संस्कार डाले जाते हैं माँ बाप के द्वारा कि बेटा पूजा पाठ करना चाहिए। तो ये लोग जब जाते हैं अलग अलग मंदिरों में, और मान लीजिए कि देवी देवताओं ने इनकी भक्ति देखकर, निष्काम भक्ति भावना देखकर इन्हें कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया, भगवान कृष्ण में इनका मन लग गया, और भगवान कृष्ण की भक्ति में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, अब मन में ऐसा विचार आता है कि बस खाली कृष्ण का ही नाम जपें। ऑटोमेटिक अंदर मन में आएगा ये कि चलो बस अब कृष्ण का ही जपना है, बाकियों में इतना मन लगता नहीं। तो उन नियमों को हम त्याग सकते हैं, समय आने पर उन नियमों को त्यागना भी पड़ता है, इसमें कोई दोष नहीं। कई लोग डरते हैं, कहते प्रभु जी भगवान कृष्ण की भक्ति तो हम करते हैं पर हमें डर लगता है, शिव जी का हम इतने सालों से नियम कर रहे हैं, वो गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, हनुमान जी तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, देवी माता का हम करते थे, ऐसे करते थे, अब मन नहीं करता हमारा करने का, पर हमें डर लगता है। अरे देवी देवताओं ने ही तो कृपा करके हमें कृष्ण भक्ति दी है। अब तो उनको जैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है कि जब प्रत्येक हृदय में परमात्मा दिखने लगे तो पृथु महाराज ने ज्ञान और योग की सारी विधियां त्याग दी। तो ऐसे में हम देवी देवताओं की पूजा त्याग सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं लगता, कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि देवी देवताओं की भक्ति का फल ही है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। कहा है ना, पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी की सच्चे दिल से भक्ति करता है, बिल्कुल निष्काम भक्ति करता है, कुछ नहीं मांगता, तो हनुमान जी उसको राम जी की भक्ति दे देते हैं। अब जब व्यक्ति राम की भक्ति करने लगा तो अब हनुमान जी कहते हैं अब मेरी छोड़, अब तो बस राम जी की भक्ति कर, इसके लिए तो तूने ये सब किया था। तो ऑब्वियसली एक कृतज्ञता तो रहनी चाहिए, देवी देवताओं के प्रति रिस्पेक्ट, आदर भाव रहना चाहिए, लेकिन अब वो सब नियमों की आवश्यकता नहीं, उनका मंत्र जपना, उनके मंदिर जाना, ये सब की आवश्यकता नहीं। कृष्ण गीता में कहते हैं ये समस्त देवी देवता मेरे ही दिव्य शरीर के अलग अलग अंग हैं, अगर आप मेरी पूजा करते हो, मेरी सेवा करते हो, मेरी भक्ति करते हो तो सबकी भक्ति हो जाती है। जैसे जड़ को अगर पानी डाला जाए पेड़ में, तो पेड़ का अब ये ड्यूटी है, ये पेड़ की जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक शाखा, प्रत्येक पत्ते और फूल तक कैसे पानी को पहुंचाएगा। हमें दिखता नहीं कि पानी फूल तक कैसे गया, लेकिन जब हम पेड़ को पानी डालेंगे तो उसकी ये उसका हेडेक हो जाता है कैसे पहुंचाना है। इसी तरह भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को एक विराट रूप दिखाते और कहते हैं अर्जुन मेरी भक्ति करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो, और क्या होगा इससे, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, तुमको मैं अपना भगवत धाम दे दूंगा और समस्त देवी देवताओं को भी तुष्ट कर दूंगा। तो एकमात्र कृष्ण भक्ति करना जो है, उसके लिए अगर हमें पुराने अपने नियम त्यागने पड़े तो त्याग देने चाहिए। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, तो रुचि खत्म हो गई उनकी। अब जो पहले करते थे उन सब नियमों में, हमारी भी रुचि धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योग तथा योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम मोह कभी भी दूर नहीं हो सकते। तो कई लोग जो होते हैं वो योगा में बड़ा विश्वास रखते हैं, कई लोग हैं ना, आप में से भी कुछ होंगे जो पहले कुछ क्रियाएं करते होंगे, कुंडलिनी जागृत क्रिया, प्राणायाम करते होंगे, ध्यान धारणा आसन करते होंगे, निराकार का ध्यान करते होंगे, बड़ा कुछ करते हैं। हमने भी बड़ा कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे पृथु महाराज को ये बात समझ में आई कि अगर ऐसे लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते, कृष्ण कथा सुनने के प्रति आकृष्ट नहीं होते, भगवान की कथा सुनने में उनकी रुचि नहीं होती, तो ये लोग जो हैं ये भ्रम से कभी दूर नहीं हो सकते, ये मोह से कभी दूर नहीं हो सकते। तो आवश्यकता है कि समय आने पर ये ज्ञान और योग की जो विधियां हैं इसका भी त्याग कर दें और केवल भगवान कृष्ण की निष्काम भक्ति में लग जाएं। निष्काम भक्ति मतलब मैं भक्ति तो करूं पर भगवान से बदले में कुछ ना मांगूं, ऐसा भाव विकसित करें। आगे कह रहे समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, ये जो श्लोक है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। ये श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 23वां अध्याय और
श्लोक संख्या 12, 4.23.12। यहाँ पे बोला गया है कि कृष्ण भक्ति ही वास्तव में जीवन का परम लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति करने के लिए योग, ज्ञान, ये सब विधियां जो हैं इनका भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। और योगी ज्ञानी अगर कृष्ण कथा नहीं सुनते, उसके प्रति आकृष्ट नहीं होते, तो उनका संसार का जो मोह है ये कभी दूर नहीं होता। आगे कह रहे, समय आने पर जब पृथु महाराज को अपना शरीर त्याग करना था, उन्होंने अपने मन को दृढ़तापूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर लिया और इस प्रकार वे ब्रह्मभूत अवस्था में स्थित होकर उन्होंने भौतिक शरीर त्याग दिया। तो शरीर त्याग कैसे किया? ब्रह्मभूत अवस्था में। प्रभुपाद जी कहते दो अवस्थाएं होती है, एक तो जीवभूत अवस्था होती है और एक ब्रह्मभूत अवस्था होती है। हम सभी प्राय जीवभूत अवस्था में रहते हैं और जो ये थे पृथु महाराज, ये ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच गए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं ब्रह्मभूत की अवस्था में जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो ना तो संशय करता है, ना वो किसी बात की इच्छा करता है, ना उसको कुछ बुरा लगता है, ना कोई अच्छा लगता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। मतलब उसको अगर 1 करोड़ की लॉटरी भी निकल जाएगी ना तो भी वो खुशी के मारे नाचेगा नहीं, कहेगा निकल गई अच्छी बात है, लगाओ भगवान की सेवा में लगाओ। और अगर उसके 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया, उसकी सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया, तो भी वो दुख नहीं मनाएगा, गम में नहीं डूब जाएगा, शराब नहीं पिएगा, वो कहेगा कोई नहीं, चले गए तो भगवान के थे, भगवान ने वापस ले लिए, उसमें क्या हो गया। ऐसी अवस्था आ जाती है। लेकिन अभी हमारी जो अवस्था है वो जीवभूत अवस्था है। हमें 2 रुपये का भी नुकसान हो जाए, मान लो अगर हम बाहर गए दुकान पे शॉपिंग करने और हमारा 500 रुपये का नोट खो गया, जेब से कहीं गिर गया, बटुए से गिर गया, तो 3 दिन तक हमें खाना हजम नहीं होता। बार बार उसकी याद आती है, मेरा 500 का नोट पता नहीं कहाँ चला गया, कैसे पता नहीं, बार बार दिमाग में आता है ना, काश मैं बाहर गया ही नहीं होता, काश मैंने पर्स निकाला ही ना होता, काश मैं उसको उधर ही रख देता, काश मैं उससे बातें ना करता। बार बार ये बातें दिमाग में आती हैं। किसी का बाइक चोरी हो जाता है, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं हम। लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था में अगर उसकी सारी संपत्ति ही नष्ट हो जाए तो भी उसको कोई बुरी बात नहीं लगती, वो पूरी तरह से इसको भगवान की कृपा मानता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया उन्होंने? शरीर का त्याग कर दिया। जब महाराज पृथु ने विशेष यौगिक आसन साधा तो उन्होंने अपनी एड़ियों से अपना गुदा द्वार बंद कर लिया और दोनों एड़ियों को दबाया। फिर धीरे धीरे प्राणवायु को नाभि चक्र से होते हुए वे हृदय तक, कंठ तक ऊपर की ओर ले गए और अंत में उसे दोनों भौहों के मध्य पहुंचा दिया। तो ये सब यौगिक क्रियाओं में होता है। ये इस तरह से प्राणवायु को ऊपर नीचे खिसकाते हैं ये। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपने प्राणवायु को धीरे धीरे ब्रह्मरंध्र तक ऊपर ले गए, जिससे उनकी समस्त सांसारिक आकांक्षाएं समाप्त हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपने प्राणवायु को समष्टि वायु में, अपने शरीर को समष्टि पृथ्वी में और अपने शरीर की अग्नि तेज को समष्टि अग्नि में लीन कर लिया। तो इतने वो सिद्ध योगी हो गए थे, उन्होंने ये सब काम किए। इस प्रकार पृथु महाराज ने अपनी इंद्रियों के छिद्रों को आकाश में और अपने शरीर के द्रवों जैसे रक्त तथा विभिन्न स्त्रावों को समष्टि जल में, पृथ्वी को जल में, फिर जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में मिला दिया, लीन कर दिया। ऐसा इन्होंने किया। उन्होंने स्थितियों के अनुसार मन को इंद्रियों में और इंद्रियों को इंद्रिय पदार्थों, तन मात्राओं में और अहंकार को समष्टि भौतिक शक्ति महत तत्वों में लीन कर दिया। तो जो लोग थोड़ा योग अभ्यास और इन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, वो जानते हैं, उनको समझ में आ रहा होगा ये सब क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। हमें तो समझ नहीं आ रहा इतना। तब पृथु महाराज ने जीवात्मा की संपूर्ण उपाधि माया के परम प्रभु नियंता को सौंप दी। ज्ञान तथा वैराग्य एवं भक्ति की आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वे जीवात्मा की उन समस्त उपाधियों से मुक्त हो गए जिनसे वे घिरे थे। इस प्रकार कृष्ण भावना की अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति स्वरूप स्थिति में रहकर उन्होंने प्रभु इंद्रियों के नियंता के रूप में अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो कहने का मतलब यही है, मन में भगवान का चिंतन करते हुए अंत में शरीर का त्याग किया, कृष्ण चिंतन करते हुए त्याग किया। पृथु महाराज की पत्नी महारानी अर्ची अपने पति के साथ वन को गई थी। महारानी होने के कारण उनका शरीर अत्यंत कोमल था। यद्यपि वे वन में रहने के योग्य नहीं थी, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श किया।
तो बता रहे महारानी अर्ची जो थी पूरे विश्व की साम्राज्ञी थी, इन्होंने कभी जमीन को पैर से नहीं छुआ था, इतनी इनकी खातिरदारी होती थी। लेकिन ये अपने पति के साथ जब जंगल में गई तो उन्हीं के समान योगिक क्रियाएं करने लगी। सुकोमल शरीर को होते हुए भी इन्होंने इतनी तपस्या की। और यहाँ पे स्त्रियों को अगर थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है तो वो परेशान हो जाती हैं। हम देखते हैं ना कि ब्रह्मचारी गृहस्थियों का अगर कभी कैंप ले जाओ, फिर जी वृंदावन जाना है, तो सारे भक्त बड़े उत्साहित होते, वृंदावन चलते हैं। पत्नी को पूछते, पत्नी रानी आप भी चलोगे? कहती है वहाँ पे गर्म पानी होगा, वहाँ पे कमरा होगा, वहाँ पे ये होगा, सो होगा। तो क्योंकि स्त्रियों का जो शरीर होता है ना वो पुरुषों से कोमल होता है। पुरुष लोग इस बात को समझ नहीं पाते, कहते क्या ड्रामे कर रही है, वृंदावन चल तो तपस्या करना वहाँ पे। लेकिन स्त्रियां नहीं कर सकती। स्त्री शरीर जो है उसको बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारी उनको आवश्यकताएं होती हैं जो पुरुष कभी नहीं समझ सकते। इस कारण से स्त्रियों को इतना समस्या होता है। लेकिन वो स्त्री बहुत महान होती है जो ऐसी स्थिति में अपने पति के साथ रह पाती है, बीहड़ जंगल में ऐसी रह रही है, बिना किसी आवश्यकता के रह रही है और इतनी तपस्या करके रह रही है। तो भारतीय नारी ऐसी हो सकती थी। बाहर के देशों में तो कभी सोच भी नहीं सकती कोई औरत इस तरह करने का, लेकिन भारतीय नारी बड़ी महान होती हैं। अभी भी कुछ बची हैं, पहले तो सारी महान हुआ करती थी, अभी तो सब महान हो गई, अब क्या कहा जाए उनके बारे में। लेकिन स्त्रियों को चाहिए कि अगर पति उनका भक्त है और भक्ति में बड़ा चढ़ा है, उन्नति कर रहा है, तो उनके साथ वो भी जो हैं बिल्कुल सीता माता के समान रहें। जैसे सीता जी राम के साथ वनवास को गई थी, अर्ची माता पृथु महाराज के साथ वनवास को गई थी, ऐसी पुरुष अगर भक्ति कर रहा है, कुछ नियमों का पालन कर रहा है, तो स्त्री को चाहिए उसका समर्थन करे, ना कि उसको बस खाली टोंट मारती रहे दिन भर, क्या करते हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पहले तो ये करते थे, वहाँ ले जाते थे, अब कहीं नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं लाते हो, ये नहीं खाते हो, दुनिया भर के तुमने वो कर लिए हैं। तो परेशान तो ना करे कम से कम। यद्यपि महारानी अर्ची ऐसे कष्टों को सहने की अभ्यस्त नहीं थी, तो भी वन में रहने के अनुष्ठानादि में उन्होंने ऋषियों की तरह अपने पति का साथ दिया। तो जैसे जंगल के अंदर ऋषि महर्षि एक दूसरे का साथ देते हैं ना, ये यज्ञ करने के लिए लकड़ी ले आते करते, इसी प्रकार बिल्कुल ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने अपने पति का साथ दिया। और ऐसा नहीं था कि बचपन से वो ये सब करती थी, उन्हें बिल्कुल अभ्यास नहीं था ऐसा जीवन जीने का। कई पत्नियां कहती हैं ना कि पतिदेव आपने शादी से पहले क्यों नहीं बताया आप ये सब करोगे बाद में, हमें पहले बता देते तो हम आपसे शादी ना करते, अब आप क्या ये सब दुनिया भर की आप चीज़ें लेकर बैठ गए हो, हमसे नहीं ये सब होता है, हम नहीं कर पाएंगे सब, ना तुमको करने देंगे। तो स्त्री को चाहिए कि वो कोशिश करे कि भक्ति में अगर सहायक नहीं बन सकती तो बाधा भी ना बने। और सेम चीज़ पुरुषों के साथ भी होती है। अगर भक्ति स्त्री है, कोई भक्ति करना चाहती है, पति उसको भक्ति नहीं करने देता, वो कहता है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, हमारे घरों में। जैसे एक राजस्थान के अंदर एक हमारी माता जी उन्होंने हमको बताया कि प्रभु जी हम जिस घर में रहते हैं, हमारे इन लॉज ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे कंठी माला जो है वो केवल विधवाएं पहनती हैं, ये लोग हमें कंठी नहीं पहनने देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्त्री भक्त है तो ये नहीं हमारी परंपरा ये है, हमारे परिवार में ऐसा होता है। भक्तों के लिए कोई नियम कायदा नहीं होता। शास्त्रों के सारे शास्त्र, जितनी परंपराएं शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए ना, तो अगर कोई शास्त्रों के अनुसार परंपरा भी है तो भक्तों के लिए वो नहीं होती। अगर भक्ति जीवन में कोई आ गया तो उसके लिए कोई ये सब नियम कायदे जो है ये नहीं करते। कौन से शास्त्र में लिखा है कि केवल विधवा स्त्रियां ही कंठी पहन सकती हैं? तुलसी माला तो सब पहनते हैं, सारी माताओं ने पहना जितनी भी भक्त हुई थी। महारानी मंदालसा कंठी पहनती थी, या ये जो द्रौपदी माता थी, जितने भी भक्त हुए हैं सब ने कंठी माला पहनी है। लेकिन एक राजस्थान के अंदर एक प्रथा थी जिसको ये कहते थे विधवा प्रथा होती थी। विधवा जो स्त्री हो जाएगी उसको सफ़ेद साड़ी पहनाएंगे, उसको ज़बरदस्ती उसको भक्ति कराएंगे, भगवान की कंठी माला पहना देंगे और काल कोठड़ी में डाल देंगे। उसको कहेंगे तुम मसाला नहीं खा सकते हो, तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, तुम सादा सादा उबला हुआ खाओगे। तो ये सब करके उसको भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाते थे वो लोग, तो उसको कंठी पहना देते थे। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सधवा स्त्री है, जो विधवा नहीं है, पति वाली है, तो वो भी भक्ति नहीं कर सकती। भगवान की भक्ति मतलब वहाँ पे माना जाता है भगवान की भक्ति मतलब विधवाओं का काम है। ये तो तुम पूजा पाठ करो थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं भक्ति करनी तो विधवाएं करती हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड होता है। तो पतियों को चाहिए कि अगर स्त्री भक्ति करने वाली है तो उसको परेशान ना करे, अपने परिवार को समझाए जाके कि ये जो भक्ति कर रही है ठीक कर रही है। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि वे भूमि पर शयन करती थी और केवल फल फूल तथा पत्तियां खाती थी।
देखो, स्त्री होकर केवल पत्ती फूल फूल और फल खा रही है बेचारी, और ये भी भूमि पर शयन करती थी बिना ये सब बिस्तर के। चूंकि वे इन कार्यों के लिए उपयुक्त न थी, अतः वे अत्यंत दुर्बल हो गई। फिर भी अपने पति की सेवा करने से उन्हें जो आनंद प्राप्त होता था, उसके कारण उन्हें किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे स्त्री को अपने पति की सेवा करने से आनंद प्राप्त होता है, भक्त पति की सेवा करने से आनंद प्राप्त होता है, तो उसको कितने भी नियम अगर कष्ट दिए जाएं, मतलब सो कॉल्ड कष्ट, तपस्याएं दी जाएं, उसको वो जो है वो ही नहीं होगा, उसको महसूस ही नहीं होगा, उसका कष्ट अनुभव ही नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में बस ये रहेगा कि मेरे पति देव प्रसन्न हैं। इसको पातिव्रत्य कहते हैं। पतिव्रता नारियां होती थी। वैदिक शास्त्रों में बताया गया स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। अपने पति की खुशी के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस किया करती थी। स्त्रियां इतनी महान होती थी। भारतीय नारी की तो बात ही क्या थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमारी जो माता जी हमने देखा, हमारी माताजी तक हमने देखा, उनके आगे जो ये नई जनरेशन आ रही है, तो पता नहीं कैसी कुत्ते बिल्लियों वाली सभ्यता आ रही है। ये तो कपड़ों की तरह से खसम बदलती हैं औरतें, और आदमियों की भी यही हालत हो गई। आज इसकी शादी कर रहे हैं, कल उससे शादी कर रहा है, फिर तलाक दे दिया, ये कर दिया, बड़ा कॉमन हो गया है सब। हमने तो कभी सुना ही नहीं था। 2-3 जनरेशन पहले अगर हम जाएं, 50-100 साल पहले, तो भारत के अंदर तो तलाक शब्द तो था ही नहीं। तलाक एक उर्दू का शब्द है, तलाक हिंदी शब्द नहीं है। और अगर आप डाइवोर्स की बात करो तो डाइवोर्स अंग्रेजी शब्द है। हमारे सनातन धर्म में तो कोई शब्द ही नहीं है शादी तोड़ने के लिए, क्योंकि शादी तोड़ने का कोई विधान ही नहीं होता था। ये सब ये लोग करते हैं। और देखो ना, जब शादी करते तो वैदिक रीति से करते हैं, 7 फेरे ले लेते हैं अग्नि के, और जब तलाक लेते हैं तो बस एक कागज़ पे साइन कर देते हैं। तो वैदिक नियमों के अनुसार तो अभी भी आप पति पत्नी हो, और स्त्री उसकी भी पत्नी है, फिर दूसरी भी शादी कर लेती है, फिर किसी और के साथ फेरे ले लेती है, फिर उससे भी साइन कर देती है, पर वो दोनों उसके पति हुए, उसके होते हुए फिर तीसरा पति करती है। ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता है शास्त्रों में, बताइए। और ऐसे पुरुषों को भी क्या कहा जाए, ये भी ऐसे ही होते हैं, इनकी भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तो तरीका यही है कि एक बार अगर शादी कर ली तो जीवन भर साथ निभाया जाए, फिर ये नहीं सोचना होता। और देखो, जिस व्यक्ति के, देखो जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये मुझे सूट नहीं कर रही है, या ये पति मुझे सूट नहीं कर रहा है। सूट वूट कुछ नहीं होता, ये कर्मों का नतीजा होता है। आपके जैसे कर्म थे वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपका जीवन साथी जो है केवल निमित्त बन रहा है आपको कष्ट देने के लिए। आप अगर उससे सेपरेट रहोगे तो भी कौन सा खुश रहोगे। हम कितनी सारे ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो हमें बताते हैं, जिन्होंने शादी तोड़ी और दूसरी शादी करी तो वहाँ भी कष्ट शुरू हो गया। क्योंकि मुख्य चीज़ जो है वो कर्म है हमारे, वो कर्म तो सामने आएंगे। आप चाहे 20 शादियाँ बदल लो तो भी क्या है, कर्म तो सामने आएगा ही। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना कर्म बदलने की कोशिश करते हैं। पहले ज़माने में जो माँ बाप होते थे ना, वो समझदार होते थे। कभी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता था पति पत्नी का, तो वो उनको बिठा के समझाते थे, बेटा ये नसीब है, ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में यही लिखी है या यही लिखा है, तो तुम इनके साथ ही रहो, जैसा भी है साथ मिल के चलो, ऐसा सिखाते थे। तो वो कष्टों को सहन करते थे, कर्मों को सहन करते थे। कर्म तो हमने खराब किए, अब उसकी जो सज़ा भुगत रहे, तो उसमें हम कहते हैं इसकी वजह से, उसकी वजह से। अरे किसी की वजह से नहीं, अपने कर्म है। आप करके देख लो, आप 50 शादियां बदल लो तो भी कष्ट में ही रहोगे, क्योंकि कर्म ऐसे हैं, खराब कर्म तो सर पे आएंगे। इन बातों को आजकल के बच्चे समझ नहीं पाते, और माँ बाप तो और भी महान होते हैं इनके। हाँ हाँ बेटी, तेरे को परेशान करते, आजा तू घर में आके बैठ जा, कोई ज़रूरत नहीं उसके साथ रहने की, छोड़ दे उसको, तलाक दे दे, 50% प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी उसकी, और उसके घर वालों का, उसके जो माँ बाप है उस पर तू दहेज का केस भी ठोक देना, वो भी जेल में चले जाएंगे, आजा तू घर में आ जा। ये इनके संस्कार होते हैं। वो लड़की को ये सब सिखा के ट्रेनिंग दे के भेजते हैं, ये सब कराते हैं उनसे माँ बाप सबसे ज़्यादा भ्रमित करते हैं लड़कियों को। और लड़के के माँ बाप भी ऐसे होते हैं, सुनती नहीं है, ऐसे नहीं कर, घर भेज दे इसको, कोई ज़रूरत नहीं इसके साथ रहने की, तो हम तेरे लिए और भी अच्छी लड़की लाएंगे। अरे रिश्तों की लाइन लगी हुई तेरे लिए, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी सलाहें देते हैं उनको। माँ बाप ही नास्तिक हो गए तो क्या होगा फिर, ऐसे बच्चे भी परेशान, ये भी नरक में जाते हैं, माँ बाप भी नरक, जीते जी भी जीवन नरक बना देते हैं अपने बच्चों का, मरने के बाद भी उनको खराब गति कराते हैं। तो कम से कम जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव हैं, हमने तो देखा वैष्णव समाज में भी ये तलाक बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितने भक्त लोग शादियां तोड़ते हैं। कम से कम वैष्णवों को तो चाहिए कि इन बातों को समझें, वो तो इन सब चक्करों में ना पड़े। बाहर वालों के तो चलो कुछ कह नहीं सकते, तो हमें कम से कम कोशिश करनी है कि जो ये चल गया, एक ट्रेंड चल गया है, ये सब कुत्ते बिल्लियों का कल्चर चल गया है, इस पे हम ना चले आगे आगे।
हम प्रयास करें कि समझें इन बातों को, एक हमारे ही कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं और इनको झेलें। अपने कर्मों को झेलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, कर्म खराब किए थे। महाराज जी कहते हैं हमारे, करनी करत क्यों डरत, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। जब तूने पेड़ ही बबूल के बोए थे, बीज ही तूने उसके डाले, जो खराब कर्म किए तुमने पूरे जीवन भर, जो तुमने पाप किया, विषय भोग किया, तो अब जब तुमको आम नहीं मिल रहा है, तुमको बबूल के कांटे चुभ रहे, तो अब क्या रो रहे हो, आम आएगा कैसे। लेकिन तो भी भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है मेरी, कोई अच्छे से नाम जपता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई इस महामंत्र का जप करता है और भक्ति में लगता है, एकादशी का पालन करता है, तो उसके जो कष्ट हैं उनको मैं बहुत कम कर देता हूँ। उसको अगर उसका जीवन साथी मेंटली बहुत टॉर्चर करने वाला था, उसका ऐसा कर्म था, तो मैं इतना कम कर देता हूँ कि वो बस खाली उसको एक दिन झगड़ा करके ख़त्म कर देता है बात को, इतना कम कर देता हूँ कष्ट को। पर हम तो इतने ज़्यादा आराम तलब हो गए, एक दिन झगड़ा भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे भक्ति करने से कितने कर्म कटते हैं हमारे, बड़े बड़े जो सूली के ऑर्डर होते हैं वो कांटे पे टलते हैं भक्ति करने से। जैसे कहा गया है ना कि एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है रास्ते में, तो स्पीड ब्रेकर से रेड़ा जाएगा तो रेड़ा कितना झटका लगता है उस रेड़े को, सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाएगा। और उसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी जाती है तो अंदर के लोगों को भी झटका लगता है, पर रेड़े के मुकाबले बहुत कम लगता है। तो जो अभक्त लोग हैं, जो भक्त नहीं है भगवान के, उन्हें तो झटका लग ही रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ झटके लग रहे हैं। लेकिन भक्त लोग जो है वो मर्सिडीज की तरह होते हैं, उनको हल्के हल्के झटके लगते हैं। तो हमें चाहिए भक्ति करते रहे भगवान की, हमारे कर्म जो हैं कटेंगे इस भक्ति पथ का अनुगमन करने से, और आगे हम और कर्म ना बढ़ाएं अपने। पहले हमने जो किया सो किया, अब और ना खराब कर्म किए। पुराने जो खराब कर्म है उसके कारण हमारा आज खराब हो गया, तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा मैं आज खराब कर्म और करके अपना कल क्यों बर्बाद करूं। तो आज से हमें लग जाना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, और साथ में जो परहेज बताए जाते, जो नियम बताए जाते, उनके अनुसार चलना है, ताकि मेरा फ्यूचर और खराब ना हो जाए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि महारानी अर्ची ने अपने पति को, जो उनके प्रति तथा पृथ्वी के प्रति अत्यंत दयालु थे, जीवन के लक्षणों से रहित देखा तो उन्होंने थोड़ा विलाप किया, और फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति के शरीर को उस पर रख दिया। तो बेचारी पत्नी जो है उसने स्वयं ही अपने पति का दाह संस्कार किया। तो पहले तो किसी पतिव्रता स्त्री का अगर पति मर जाए तो वो कितना उसको दुख होता है। तो यहाँ पे बता रहे थोड़ा विलाप किया उन्होंने, ज़्यादा विलाप नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था मैं विलाप करती रह जाऊंगी तो क्रिया कौन करेगा इनकी। तो खुद ही बेचारी लकड़ी इकट्ठी करने लगी और अपने पति की चिता बनाई। इसके पश्चात महारानी ने आवश्यक दाह कृत्य किए और जलांजलि दी। सब जो है जितनी भी रीति नीति होती है ये सब खुद ही की उन्होंने। फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश स्थित विभिन्न लोकों के विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उन्होंने अग्नि की लपटों में प्रवेश किया। तो पहले अग्नि लगाई अपने पति की चिता पर, फिर उनकी परिक्रमा करी, आकाश में देवताओं का आह्वान किया, उन सब का ध्यान किया, और स्वयं भी जो है चली गई, चिता के अंदर चली गई। महान राजा पृथु की पतिव्रता पत्नी अर्ची के इस वीरतापूर्ण कार्य को देखकर हजारों देव पत्नियों ने प्रसन्न होकर अपने पतियों सहित रानी की स्तुति की। तो इस बात को सुनकर कई लोग सोचते हैं कि देखो हमारे शास्त्रों में ये कहा जा रहा है कि पत्नी अगर पति के साथ मर जाए तो ये बहुत बढ़िया बात है, हर पत्नी को ऐसा करना चाहिए। तो औरतों का तो कोई जीवन ही नहीं है, इसका मतलब औरत का जीवन आदमी के साथ ही है। ये सब इसमें क्या सिखाया जा रहा है? तो ये बातें जो है ना, ये नेताओं के द्वारा भड़काई हुई बातें हैं। हमारे शास्त्रों में ये सब नहीं सिखाया गया। देखो महारानी अर्ची को किसी ने जबरदस्ती नहीं की थी कि आप ऐसा ही करो। कितनी सारी स्त्रियां थी जो पति के मरने के बाद भी जिंदा रहती थी। कुंती महारानी के पति तो जिंदा ही नहीं थे, वो तो विधवा शब्द कहाँ से आया हमारे शास्त्रों में बताओ? विधवा शब्द तो उसके लिए आना चाहिए ना जो पति मरने के बाद भी जीवित स्त्री है। तो अगर हर स्त्री के लिए सती होना अनिवार्य था तो विधवा शब्द कहाँ से आया? तो ये सब ख्याल खाली जो है हमारे धर्म को नीचा दिखाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए एक मुहिम छिड़ी हुई है। जो विधर्मी लोग हैं वो तुले हुए हैं कि सनातन धर्म को समाप्त करना है, पर सनातन धर्म को कौन समाप्त कर सकता है? तो सती नारी ऐसा करती थी, जो सती सावित्री होती थी, जो पतिव्रता होती थी। वो स्त्रियां जो हैं उनका पति उच्च लोकों को जाता था तो वो भी उनके साथ, जब अग्नि में प्रवेश करती थी तो वो भी उनके साथ उच्च लोकों को जाती थी।
वहाँ पे भी जैसे वैकुंठ में भी पति पत्नी बन के रहते हैं, ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा जाता कि जबरदस्ती स्त्रियों को आग में डाला जाए, उनको ऐसे करा जाए। ये जो है कुछ लोग जो समाज के ठेकेदार हो जाते, धर्म के ठेकेदार हो जाते, वो शास्त्रों की बातों को मोड़ तोड़ के प्रस्तुत करते हैं कि हर स्त्री को ऐसा करना ही पड़ेगा। ये सब जो है ये शास्त्रों में कहीं नहीं कहा। और ये जो पतिव्रता नारी ने जो किया, यहाँ पे काम किया अर्ची माता ने, ये बहुत महान काम था। इसलिए तो देव पत्नियों ने उनकी स्तुति गाई। अगर हर स्त्री ये काम करती तो उनकी स्तुति थोड़ी ना गाई जाती। वो तो कहते हर स्त्री अग्नि में जा रही, क्या बड़ी बात कर दी इसने। तो जो स्त्री ऐसा कर पाती थी उसकी महान गाथा गाई जाती थी। और ऐसा नहीं होता था कि अग्नि के लपटों में जाके वो चिल्लाती थी, जल रही हूँ, दर्द हो रहा है। वो तो पहले आत्मिक स्तर पे पहुंच गई थी। वो तो शरीर अपनी इच्छा से जो है त्याग कर अपने पति के साथ ऊपर जा सकती थी। तो ये बहुत महान लोगों के लिए ये सब नियम हुआ करते थे, वो ऐसा करते थे। सामान्य लोग ऐसा नहीं करते थे और ना ही कर सकते थे। उस समय देवता मंदिर पर्वत की चोटी पर आसीन थे। उनकी पत्नियां चिता की अग्नि पर फूलों की वर्षा करने लगी और एक दूसरे से इस प्रकार बातें करने लगी। अब सुनो ध्यान से, देवियां क्या बातें कर रही हैं आपस में। देव पत्नियां जो है ना देवताओं की, वो बताएंगी कि क्या हर औरत ऐसा कर सकती है, या हर औरत के लिए क्या जरूरी होता है, या क्या बड़ा काम किया इन्होंने। देव्या उचुहु, देवताओं की पत्नियों ने कहा, महारानी अर्ची धन्य है। हम देख रही हैं कि राजेश्वर पितु की इस महान महारानी ने अपने पति की अपने मन, वाणी तथा शरीर से उसी प्रकार सेवा की है जिस प्रकार ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी भगवान यज्ञेश अथवा विष्णु की करती हैं। तो देव पत्नियां स्तुति गा रही हैं कि इस माता ने क्या किया, अपने पति की मन वाणी से खूब सेवा की है, मन वाणी और शरीर से, और वैसी सेवा करी जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की सेवा करती हैं। तो ये स्तुति गाने का मतलब ही है कि हर स्त्री ऐसा नहीं करती थी। जरूरी नहीं कि हर स्त्री पतिव्रता होती ही थी। कुछ स्त्री जो हैं पतिव्रता नहीं भी होती थी, नहीं करती थी पति की सेवा, पर जिसने की उसकी ये लोग तारीफ कर रही हैं। देव पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि वह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर, जहां तक हम देख सकती हैं, चली जा रही है। तो देव पत्नियां देख पा रही थी कि मृत्यु होने के बाद में दोनों पति पत्नी जो हैं वो ऊपर की ओर जा रहे थे। सबके सामने ये हो रहा था। पर पति तो स्वाभाविक रूप से अपना, और देखो पति ने भी अपनी इच्छा से शरीर त्याग किया था, अपनी प्राणवायु ऊपर करके ऐसे वैसे करके। और पत्नी के लिए ये रास्ता होता था, चिता पे जाके वो अपना देह त्याग करती थी। और पति पत्नी दोनों जो हैं सभी देख पा रही हैं इसको कि वो ऊपर के लोकों में जा रहे हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन काल लघु है, किंतु जो भक्ति में अनुरक्त है वे भगवान के धाम वापस जाते हैं, क्योंकि वे सचमुच मोक्ष के मार्ग पर होते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो देव पत्नियां कह रही हैं कि जीवन काल लघु है। देव पत्नियां इस बात को कह रही है, सोचो, वो कह रही है जीवन बड़ा छोटा है, जबकि देव पत्नियों का जीवन कितना बड़ा होता है। इस संसार में अगर एक वर्ष बीतता है तो देवताओं का एक दिन बीतता है, 24 घंटे बीतते हैं वहां पर। इतना लंबा उनका जीवन होता है। हमारे तो कितने कितने युग बीत जाते हैं और देवता जो हैं वो, उनकी मृत्यु नहीं होती, तो भी वो देवियां कह रही हैं कि जीवन बड़ा छोटा है। और जो भक्ति करता है भगवान की, भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, वो भगवान के धाम में वापस जाता है और सचमुच का मोक्ष को पाता है। ऐसे लोगों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मनुष्य इस संसार में अत्यंत संघर्षमय कार्यों को संपन्न करने में लगा रहता है, और जो मनुष्य का शरीर पाकर जो कि दुखों से मोक्ष प्राप्त करने का एक अवसर होता है, कठिन सकाम कर्मों को करता रहता है, तो उसे ठगा गया तथा अपने ही प्रति ईर्ष्यालु समझना चाहिए। देव पत्नियां कह रही हैं, तुमको मनुष्य का शरीर मिला, भगवान ने तुम्हें इंसान बनाया, और मनुष्य बनकर भी तुम ऐसे काम करने लगे जो क्या है, जिन वस्तुओं को प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल है, उसी में तुम लगे रहे। कि पूरा ताजमहल जितना बड़ा घर जब तक मेरा बनेगा नहीं, तब तक मैं जॉब करता रहूंगा। जब तक मेरे पास मेरू पर्वत के समान संपत्ति इकट्ठी नहीं होगी, तब तक मैं मेहनत मजदूरी करता रहूंगा। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जब तक मुझे बोलेंगे नहीं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हो, सबसे अच्छे पिता हो, तब तक मैं उनके लिए जी जान लगा दूंगा। मेरे स्वजन जब तक खुश नहीं हो जाएंगे, सारे रिश्तेदार, कि देखो रिश्तेदार हो तो इनके जैसा हो, हमेशा में हमको इतना खुश रखते, इतना अच्छे से करते हैं, तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा या करती रहूंगी। तो ये कभी नहीं होता है।
ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब इस संसार के मनुष्य आपको बोलेंगे आकर के हम धन्य हुए, बड़े कृत्य कृत्य हुए, आपने हमें पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है, पतिदेव आपने मुझे संतुष्ट कर दिया, या पिताजी आपने बहुत संतुष्ट कर दिया, या परिवार के लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं। ऐसा दिन कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से ही संतुष्ट नहीं है, जो अंदर से ही संतुष्ट नहीं है, वो कभी बाहर से संतुष्ट हो ही नहीं सकता। लगे रहिए। कई लोगों की ना आदत होती है, प्रभु जी हम चाहते हैं ना हम सबको खुश रखें, हमारे होते हुए कोई दुखी ना हो, हम सबको खुश रखना चाहते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग खुद से ही दुखी हैं, वो अपने शरीर से ही दुखी हैं, उनके मन में इतने अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या दंभ कपट से भरे हुए हैं, वो लोग कभी खुश हो ही नहीं सकते। खुशी तो उस व्यक्ति को होती है जो मन से खुश हो जाता है, अंदर से खुश होता है, और वो खुशी आप उनको कैसे दे सकते हो? आप सोचो, बिंदी लिपस्टिक काजल लाली देकर उन्हें खुश कर दोगे, या खूब पढ़ाई लिखाई करा के खूब गिफ्ट्स देकर खुश कर दोगे, सोने चांदी के नेकलेस दे दोगे, हैं भांजी भतीजियों को खूब आप भात दे दोगे, दहेज दे दोगे तो खुश हो जाएंगी? ये लोग खुद ही दुखी हैं, खुद से ही दुखी हैं, इनको खुश कभी किया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि ये सब नहीं करना चाहिए, करना तो है, लेकिन ये नहीं सोचना कि इतना मेहनत करूंगा इनको खुश कर दूंगा। ये लोग खुश कभी नहीं होंगे। एक फॉर्मेलिटी है, एक समाज की एक प्रथा है, तो उसके अनुसार हम करें, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं तो उनका वहन करें, लेकिन ये कभी ना सोचे कि ये लोग खुश हो जाएंगे। ये लोग कभी खुश नहीं होने वाले, क्योंकि खुशी तो अंदर से आती है, और वो आती है भगवान की भक्ति से। जब तक ये भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक ये खुश हो ही नहीं सकते। तो वास्तव में कौन व्यक्ति है जो सच में लोगों को खुश करता है? वो संत है। संत ही भक्ति का दान करते हैं। प्रभुपाद जी जैसे संत, गुरु महाराज जैसे संत जो हैं, वो हमें उपदेश देते हैं भक्ति के लिए। भक्ति करो। जैसे महाराज जी को कोई प्रश्न करे, आपने सुना भी होगा कई बार उनके प्रवचन में, कोई प्रश्न करे, महाराज जी हम ये बिजनेस खोलना चाहते हैं, या हम वो कर रहे हैं, हमारी बड़ा मकान दुकान खुला है, आप आशीर्वाद दीजिए, हमने अपने बच्चे को फॉरेन भेजा, आप आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज हमेशा यही बोलते हैं कि ये सब ठीक है तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तविक सुख तो भक्ति से आएगा। भाई भक्ति करो भगवान की। संतों का काम नहीं है चाटुकारी करना। हाँ, बब्बे दी फुल कृपा है, दूधो ना हो पूतो फलो, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, ताजमहल से भी बड़ा घर तुम्हारा बने, खूब ऐश्वर्य तुम्हारे घर में आए, बच्चे तुम्हारे बहुत पढ़ लिख जाएं। सच्चे संत कभी ऐसा आशीर्वाद देते ही नहीं है। ये भी देना पड़ता है कई बार मजबूरी में, जब वो देखते सामने वाले की भावना ही दूषित है तो कभी कभी बोल भी देते, पर मन से नहीं बोलते। सच्चे संत तो यही कहते हैं, भाई भक्ति करो भगवान की, भजन में लगो, कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हो। तो वास्तविक जो संतुष्टि है वो तो भक्ति से ही आ सकती है। इसलिए प्रचारक बनिए, आप सभी प्रचार कीजिए। जो भी हमारे रिश्तेदार परिवार के लोग हमारे आसपास हैं, उनको भक्ति के बारे में बताइए। कृष्ण भक्ति करो, माला जपो, और आप देखेंगे अगर 100 में से किसी एक ने भी हमारी बात मान ली, वही व्यक्ति जो है सुखी हो जाएगा, वास्तव में खुश हो जाएगा, और आके बताएगा हमको कि आपके कारण हमारा जीवन बच गया। आपने अगर हमें भक्ति के बारे में ना बताया होता तो पता नहीं हम तो कहाँ पड़े होते। भक्ति के द्वारा ही कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, खुश हो सकता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो ये साज सामग्री देकर, ये सब करके लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें। ठीक है, एक दहेज देना या भात देना या गिफ्ट देना या ध्यान रखना, ये सब एक ड्यूटी है, इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह करें। भगवान ने मुझे दिया है परिवार तो मैं इसका पालन करूँगा, लेकिन इसको मैं खुश कर दूंगा ऐसा कभी आने नहीं वाला समय, ये संभव ही नहीं है। तो इसी के साथ आज का हम प्रवचन को विराम देते हैं। तो कल हम आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद मैत्रेय मुनि ने क्या बताया, देव पत्नियों की बात सुनकर मैत्रेय मुनि ने क्या कहा, ये हम कल पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। और अशोक प्रभु जी कह रहे हैं, क्रोध तो आता है पर अब संयम आ गया है प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। बहुत अच्छी बात है अशोक जी, आप शेयर करते हैं, बाकी भक्त भी शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स। ऐसा ना सोचे कि शेयर करेंगे तो ये हो जाएगा सो हो जाएगा। हमें बताना चाहिए, हमें भक्ति में जो रियलाइजेशन हो रहे हैं, इससे क्या होता है ना, दूसरे भक्तों को प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है।
तो हमारे अशोक प्रभु डेली सुबह जप करते हैं, सबको जप में उठाते हैं, कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप जप कराते हैं सबको। तो देखो कितनी शुद्धि हो रही है ना अशोक प्रभु। ये प्रचार से भी हो रही है। आप जप तो करते ही हो, लेकिन आप प्रचार भी करते हो ना। तो जब हम दूसरों को भक्ति में लगाने में निमित्त बन जाते हैं तो भगवान हमें ज़्यादा कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं देखो ये खुद तो सही रास्ते पे लग गया, ये दूसरों को भी सही रास्ते पे लगा रहा है। तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं जैसी आप पे कर रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है अशोक प्रभु। ऐसे ही सारी बुरी आदतों पे और जितने भी अनर्थ हैं इस पे इसी तरह से संयम लगता रहे, आपका भी और हमारा भी, और हम अपने जीवन को धन्य कर पाएं। वैकुंठ प्रभु कह रहे हैं भगवान ना मिलेंगे भक्तों के बिना। हाँ, बिल्कुल सही बात है वैकुंठ प्रभु। भगवान कृष्ण तो अपने भक्तों के माध्यम से ही मिलते हैं। मुनीश महाजन जी ने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद प्रभु। वैकुंठ प्रभु आगे कह रहे प्रभु जी हरे कृष्णा कृपा करे एक भजन सुना दीजिए। हरि भजले जन्म हरि बिफले जन्म गवाइनु। जी प्रभु जी प्रयास करेंगे इसको गाने का। और वैकुंठ प्रभु आगे कह रहे हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। जी प्रभु जी। रुचि माता ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद। पूजा माता कह रही हरे कृष्णा प्रभु जी क्या कोई ऑनियन खाने वाला माला पहन सकता है? पूजा माता कोई व्यक्ति अगर प्याज लहसुन खाता है तो जप कर सकता है। जप तो कोई भी कर सकता है, शराबी कबाबी कोई भी बुरी आदत में पड़ा व्यक्ति माला पे जप कर सकता है, लेकिन तुलसी माला पे जप नहीं कर सकता। उसको चाहिए शुरुआत में नीम की माला पे जप करे। तो शुरुआत में अगर आप किसी इस्कॉन के केंद्र से माला लोगे तो आपको नीम की माला ही दी जाएगी, क्योंकि नियम होते हैं ना तुलसी माला के लिए, प्याज लहसुन नहीं खाना और वो सब काम नहीं करने जो 4 नियम में आते हैं। और आपने कंठी के लिए पूछा है तो गले में तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए जब तक हम प्याज लहसुन खा रहे हैं, ये नियम है। तो प्रयास ये करें कि हम ये ना सोचें कि प्याज लहसुन तो छोड़ नहीं सकते हम तुलसी छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। हमें प्याज लहसुन ही छोड़ना है और तुलसी माला को जल्दी जल्दी पहनना है। तुलसी माला के पहनने से बहुत सारे फायदे होते हैं। जिसके गले में तुलसी की माला होती है उसको यमदूत कभी नहीं उसको पकड़ते हैं आके। और तुलसी महारानी रक्षा करती है, उसके शरीर के भी रोगों की रक्षा करती है, कष्टों से रक्षा करती हैं, वाहन से रक्षा करती हैं, सड़कों पर रक्षा करती हैं, यमदूतों से, उल्टी सीधी प्रेत आत्माओं से रक्षा करती हैं, उल्टे सीधे जो किए कराए होते हैं इन सब से रक्षा होती है। और मन में भी अच्छे विचार आते हैं, भगवान की भक्ति होती है। बहुत फ़ायदे होते हैं तुलसी माला को पहनने से। व्यक्ति दीर्घजीवी होता है, स्वस्थ होता है और भक्ति में भी बहुत अच्छा स्वस्थ हो जाता है। तो कृपया करें माता, कोशिश करें, छोटा सा प्याज लहसुन ही तो छोड़ना है। इसको छोड़ने से अगर इतना फ़ायदा हो रहा है तो क्या जाता है। आप देखो विदेशों में लोग छोड़ रहे हैं। रशिया के अंदर ऐसा एक भक्तों का समूह बना है, पता नहीं कितने हजार भक्त हैं, सब तुलसी माला पहनते हैं और वहाँ पे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। और वहाँ पे ऐसा बताया जाता है हर दुकान मांस मछली की होती है, सोचिए। और वहाँ पे भक्त लोग प्याज लहसुन के बिना कैसे नियमों का पालन करते होंगे, कहाँ जाते होंगे, कैसे खाते होंगे। तो विदेशियों को देखकर हमें सीखना चाहिए। उन विदेशी स्त्रियों को, विदेशी पुरुषों को देखकर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो लोग ऐसी विषम परिस्थिति में, भारत में तो कम से कम लोगों को अगर हम बोलें कि बिना प्याज लहसुन का चाहिए तो उन्हें समझ में आता है कि हम क्या कह रहे हैं। विदेशों में तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है बोल क्या रहे हैं। तो आप सोच सकते कैसे वो लोग खाते होंगे वहाँ गौ मांस खाने वाले लोगों के बीच में वो रहते हैं। तो माता प्रयास करें जल्दी जल्दी कट्टी माला पहनने के, हमें अभ्यास करना है। ठीक है माता जी। वैकुंठ प्रभु ने फेसबुक के आज के महाराज जी के प्रवचन का लिंक डाल दिया है। आप सभी भक्त कृपया करके महाराज जी का प्रवचन अवश्य सुनिए, इसके सुनने से ही हमारी शुद्धि होगी। और इंद्र कुमार जी ने भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, धन्यवाद प्रभु जी। तो वैकुंठ प्रभु आपका भजन सुना देते, 2 लाइन सुनाएंगे, पूरा तो नहीं सुना पाएंगे। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। गोलोकेरा प्रेमा धाना। हरि नाम संकीर्तना। रतिना जन्मी लोके नेताय। संसार विशार नाले। दीवानी शिहिया जले।
जुड़ाईते न कोई नो उपाय। हरि हरि विफले जन्म गवाएनु। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनु। धन्यवाद प्रभु जी। डिम्पल जी कह रहे प्रभु जी महामंत्र का भजन। जी प्रभु जी आपका वाला तो जरूर सुनाएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। दाय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।